दिस इज 8th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2। यहां पर जरा देखिए मोर कॉम्प्लेक्स साइड कौन सी है, लेफ्ट और राइट। जी, इट इज लेफ्ट हैंड साइड, सो हम कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है, यानी हमें इन दोनों इनवर्स फंक्शंस को यूज करते हुए पहुंचना है साइन इनवर्स 3/5 तक। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि दोनों इनवर्स फंक्शंस डिफरेंट हैं। हमारे सम या डिफरेंस फार्मूलाज उस वक्त यूज होते हैं जब दोनों इनवर्स फंक्शंस सिमिलर हों, दरमियान में प्लस या माइनस साइन हो। यहां पर दोनों इनवर्स फंक्शंस डिफरेंट हैं। अगर हम सेकंड फंक्शन को देखें तो ये है 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5। क्या हम इस 2 को सामने रखते हुए यहां से दो टेंजेंट इनवर्स फंक्शंस बना सकते हैं? और ऐसा हम कर चुके हैं दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। इससे पहले हम 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 को लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5। या हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला भी है 2 टेंजेंट इनवर्स ए वाला, जो हमने डिडक्ट किया था। इन दोनों अप्रोचेस में से हम कोई भी एक फॉलो करें तो हमें एक टेंजेंट इनवर्स फंक्शन हासिल होगा, चूंकि ये दो टेंजेंट इनवर्स फंक्शंस हैं जो कि ऐड हो चुके हैं। हमें एक टेंजेंट इनवर्स फंक्शन हासिल होगा। उस टेंजेंट इनवर्स फंक्शन को हम कोसाइन इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास दो कोसाइन इनवर्स फंक्शंस आ जाएंगे। फिर हम कोसाइन इनवर्स का सम फार्मूला यूज करेंगे। कोसाइन इनवर्स का सम फार्मूला यूज करने से हमें एक कोसाइन इनवर्स फंक्शन हासिल होगा। उस एक कोसाइन इनवर्स फंक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स फंक्शन में, तो हमें ये राइट साइड हासिल होगी। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन बाकी सॉल्यूशंस की निस्बत जरा लेंथी है। यह है हमारा टेंजेंट इनवर्स फंक्शन का सम फार्मूला। अगर आप b को a से रिप्लेस कर दें तो हमने डिडक्ट किया था कि हमें यह फार्मूला हासिल होगा। लेफ्ट साइड पर टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स a विल बी 2 टेंजेंट इनवर्स a, और राइट साइड पर न्यूमरेटर में हासिल होगा 2a और डिनोमिनेटर में 1 माइनस a स्क्वायर। हम 1/5 को कंसिडर कर रहे हैं a, और हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। जहां जहां a था वहां वहां हमने 1/5 लिखा। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2/5। डिनोमिनेटर में 1/5 का स्क्वायर ओपन किया गया। सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म की गई। 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 25 और 5 के साथ 24 डिनोमिनेटर में। यहां पर फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म करने से हमें हासिल हुआ टेंजेंट इनवर्स 5/12। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास दो डिफरेंट इनवर्स फंक्शंस हैं। अगेन हम सम फार्मूला यूज नहीं कर सकते। हमें या तो कोसाइन इनवर्स फंक्शन को टेंजेंट इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, या इस टेंजेंट इनवर्स फंक्शन को कोसाइन इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो एक काम करते हैं, हम लेट करते हैं कोसाइन इनवर्स फंक्शन को थीटा के इक्वल, और हम ले आएंगे थीटा के इक्वल एक टेंजेंट इनवर्स फंक्शन को। हम लिख सकते हैं कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 63/65। राइट ट्राइंगल का प्रोसीजर यूज करेंगे। कोसाइन थीटा आप जानते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। 63 इज बेस, हाइपोटेन्यूज इज 65। परपेंडिकुलर हमें रिक्वायर्ड है। परपेंडिकुलर अगर हमें हासिल हो जाएगा तो परपेंडिकुलर ओवर बेस की मदद से हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम।
इसमें हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यूज पुट की। कैलकुलेशन के बाद हमें हासिल हुआ परपेंडिकुलर 16। हमें रिक्वायर्ड थी टेंजेंट थीटा की वैल्यू। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू 16/63। यहां से हमें हासिल हुआ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 16/63। हमने लेट किया था थीटा इक्वल कोसाइन इनवर्स 63/65 के। ये थी हमारी थीटा की एक सपोजिशन। अब हमें थीटा हासिल हुआ ये। हम कोसाइन इनवर्स को रिप्लेस कर देंगे टेंजेंट इनवर्स के साथ। ये इनफैक्ट हमारी थी इक्वेशन 1। हमने कोसाइन इनवर्स को लेट किया था थीटा के इक्वल। अब थीटा इक्वल है टेंजेंट इनवर्स 16/63 के। सो हमने कोसाइन इनवर्स की जगह पर टेंजेंट इनवर्स रिप्लेस कर दिया। इससे हमें दो इनवर्स टेंजेंट फंक्शंस हासिल हो गए और दरमियान में है प्लस। अब हम सम फार्मूला यूज कर सकते हैं। इनवर्स टेंजेंट फंक्शंस का सम फार्मूला आपको यकीनन याद होगा। एक न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहेंगे a और दूसरे को b, और वैल्यूज पुट की। न्यूमरेटर में एलसीएम लेकर कैलकुलेशन की गई और डिनोमिनेटर में भी ये प्रोडक्ट परफॉर्म करने के बाद हम एलसीएम लेंगे। ये 756 इस 756 के साथ कैंसिल हुआ। हमें हासिल हुआ टेंजेंट इनवर्स 507/676। फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहां पर की गई और हमें हासिल हुआ टेंजेंट इनवर्स 3/4। लेकिन जरा देखिए, हम लेफ्ट साइड को तो सिंप्लीफाई कर चुके। ये हमारी मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन है लेफ्ट हैंड साइड की। लेकिन अभी हम राइट हैंड साइड तक नहीं पहुंचे। राइट हैंड साइड पे है साइन इनवर्स। हमें इस टेंजेंट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। यह है हमारी मोस्ट सिंप्लीफाइड लेफ्ट हैंड साइड। आइए इस लेफ्ट हैंड साइड को लेट करते हैं थीटा के इक्वल और राइट साइड को भी हम थीटा के इक्वल लेकर आएंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/4। अगेन राइट ट्रायंगल टेक्निक। टेंजेंट थीटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमें रिक्वायर्ड है हाइपोटेन्यूज। हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यूज पुट की गई। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें मिली 5। हमें चाहिए साइन थीटा। तो जरा देखिए, अगर हाइपोटेन्यूज होगा 5 तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल तक। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। दिस शोज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट साइड को थीटा के इक्वल लेट किया था। अब राइट साइड आ चुकी है थीटा के इक्वल। ये थी हमारी राइट हैंड साइड। हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया।